लोगों ने बनाया और चिराग जी को उसमें फंसाने का कोशिश कर रहे हैं। पर चिराग जी वो महाभारत के अभिमन्यु नहीं है, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो संविधान भारत ने उनके हैं, उनके योद्धा हैं और ये लड़ेंगे और चक्रव्यूह को तोड़ करके निकलेंगे। डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। लोक जनशक्ति पार्टी में टूट के बाद अब चाचा भतीजे की लड़ाई सड़क पर आ गई। आप देखिए हमारे पीछे जो दो तस्वीर लगी हुई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं गांधी मैदान के पास। इन दो तस्वीरों में आप साफ तौर पे देख सकते हैं जो रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान हैं, उनकी तस्वीर लगी हुई है और उसमें जो इस पूरे कहानी के किरदार हैं वो हैं। आप देखिए एक तस्वीर में लिखा हुआ है बिहारी फिल्म और दूसरे में बिहारी चक्रव्यूह। यानी इस तस्वीर में ये दिखाया गया है कि चिराग पासवान एक चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं और चारों ओर से जो इस चक्रव्यूह की रचना करने वाले जो है वो है। यहाँ पे नीतीश कुमार को दिखाया गया है, ललन सिंह को दिखाया गया है, सूरजभान सिंह को दिखाया गया है, पशुपति को दिखाया गया, पशुपति पारस जी को दिखाया गया और प्रिंस को भी दिखाया गया, जो एलजेपी के जो पूर्व विधान पार्षद हैं, वो विधान सभा के प्रत्याशी हैं अमर आज़ाद, उन्होंने ये पोस्टर लगाया। दूसरी तस्वीर देखिए बिहारी फिल्म में साफ तौर पे ये दिखाया गया है कि इस फिल्म के निर्देशक जो हैं वो नीतीश कुमार हैं और मुखबिर ललन सिंह हैं और विलेन सूरजभान सिंह और मोहरा बनाया गया है पशुपति पारस को। आइए हम जानते हैं अमर आज़ाद जी से कि आखिर इस तरह से जो आपने चक्रव्यूह बनाया और एक फिल्म दिखा रहे हैं, आखिर क्यों? चक्रव्यूह मैंने नहीं बनाया, चक्रव्यूह इन लोगों ने बनाया और चिराग जी को उसमें फंसाने का कोशिश कर रहे हैं। पर चिराग जी वो महाभारत के अभिमन्यु नहीं है, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो संविधान भारत ने उनके हैं, उनके योद्धा हैं और ये लड़ेंगे और चक्रव्यूह को तोड़ करके निकलेंगे। तो देखिए ये हम देख रहे थे कि किस तरह से पूरे परिवार को दुश्मन बना दिया गया है। पशुपति जी को, चिराग जी को दुश्मन बना दिया गया। पर इसके जो मेन डायरेक्टर हैं वो नीतीश कुमार जी। कैसे आप मेन डायरेक्टर नीतीश कुमार? हम लोग क्योंकि वो जो बिहार विधानसभा इनका जब पार्टी का जो मीटिंग हुआ, बहुत सारे लोग हैं ना, हम लोग को इन्फॉर्मेशन देते हैं, इनके पार्टी के लोग हम लोगों से जुड़े हुए हैं ना, सारे लोग हैं, हम लोगों से भी बात होती है। उन लोगों ने बताया कि सारा ये खेल जो है नीतीश कुमार का खेला हुआ है और इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं, लोजपा जो टूटी है, पार्टी और परिवार जो टूटा है, वो उसके मुखबिर हैं ये ललन सिंह जी हैं और विलेन है सूरजभान सिंह है और मोहरा जो है पारस जी को बनाया गया। तो इसको हम पूरे बिहार को इसलिए दिखाना चाहते हैं कि दोषी सिर्फ पशुपति पारस ही नहीं है, उस पर्दे के पीछे से बहुत सारे लोग हैं जिसको अब फ्रंट फुट पे लाना बहुत ज़रूरी हो गया है। और एक शेड्यूल कास्ट ही हैं चिराग पासवान जी, तो शेड्यूल कास्ट के लोगों को लोग नहीं चाहते हैं कि वो मेन स्ट्रीम राजनीति में आए और कहते हैं कि हम लोग जातिवाद नहीं करते हैं। ये इसीलिए किया गया है। जीतनराम जी को जिस तरह से सीएम बने थे तो कैसे हटाया गया, उनकी मांगों को अभी पूरा नहीं किया जा रहा है। पशुपति पारस क्या है? पशुपति पारस मोहरा हैं जो इन लोगों के बहकावे में। कास्ट की बात कर रहे हैं, आखिर राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? चिराग जी हैं। नहीं, अभी जिस तरह से जो तो वो कैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए? चुनाव आयोग उनको दिया है क्या? आप नियम से न चलिएगा, 10 को कोई भी बैठ जाएगा कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएगा। पार्टी रजिस्टर्ड है, पार्टी का कार्यालय है, पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है। जब तक चुनाव आयोग ये नहीं उनको, तब तक वो कैसे हो जाएंगे? तो चिराग पासवान क्यों नहीं? आखिर इतने दिन से चिराग पासवान क्यों नहीं है? पारस जी तो आ गए, चिराग जी क्यों नहीं आए पटना आएंगे। देखिएगा आप लोग, जब पटना आएंगे चिराग पासवान तो क्या होगा पटना में, हाजीपुर में, ये सब लोग देखेंगे। अभी उनका जो चुनाव आयोग पहले ही ऑडियो वायरल हो गया कि कई लोग आएंगे, हजारों की भीड़ होगी। एकदम क्यों नहीं आएंगे? जब लौंडा नाच नीतीश कुमार जी करवा सकते हैं अपने मुख्यमंत्री आवास के 1 किलोमीटर के दूरी पर और कहते हैं कोरोना गाइडलाइन। शादी ब्याह में बिहार में डीजे नहीं बजाने दिए गरीब लोगों को, बेचारा शादी एक बार होता है और ये लौंडा नाच वहाँ करवा रहे थे प्रशासन की मौजूदगी में, और हम विरोध किए तो प्रशासन हमें थाने उठा करके ले गई। तो ऐसा नहीं चलेगा। नीतीश कुमार ये दोहरी नीति ना चले। अगर आपको कानून और सुशासन की सरकार बनाना है तो नियम सबके लिए बराबर है। अगर फिर आपने चिराग पासवान जी को रोकने की कोशिश की तो हम चाहेंगे और तो उसी समय ये क्लियर हो जाएगा कि नीतीश कुमार का हाथ है या नहीं है। कब तक चिराग आएंगे? 5 तारीख को आएंगे, 5 जुलाई को आएंगे और जन्मदिन है स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का।
जन्मदिन हम लोग धूमधाम से मनाएंगे, उसी से आशीर्वाद यात्रा, और बिहार में जो कोरोना पीड़ित है उन लोगों को भी हम लोग मदद करेंगे और हम लोग पूरे बिहार का दौरा करेंगे। एक आखिरी सवाल, पशुपति पारस ने तो साफ तौर पे कहा कि आप आइए मिलकर काम कीजिए। कौन बोले? पशुपति पारस ने तो चिराग से कहा कि मिलकर काम कीजिए। मिलके ये पहले ना बोलना चाहिए था उनको। अगर पशुपति पारस जी को और भी जो एमपी हैं उनको प्रॉब्लम था राष्ट्रीय नेतृत्व से, अध्यक्ष जी से, तो वहाँ पर उनका था। एक बार भी मीडिया में आया कि इन लोगों ने बात करने गया वहाँ पे? चिराग जी तो खुद गए बात करने के लिए, पारिवारिक धर्म भी निभा रहे थे, राजनीतिक धर्म भी निभा रहे थे, मगर इन लोगों ने इनका बेइज्जती किया। 2 घंटा वहाँ पे खड़ा करवा के रखा। बेचारा चिराग जी को निडिल लगा हुआ था, पानी चढ़ रहा था उनको, एंटीबायोटिक, और इस तरह से। तो चिराग का कहीं गलती नहीं है, चिराग पासवान जी का। इन लोगों ने षड्यंत्र करके नीतीश कुमार के इशारे पर, मैं जिम्मेदारी के साथ, मुझे फांसी पर चढ़ा भी दिया जाएगा, हम झुकने वाले नहीं हैं। नीतीश कुमार इस सारी फिल्म की पटकथा का निर्देशक हैं, डायरेक्टर हैं, यही हैं जो बिहार के हीरो चिराग पासवान जी को पशुपति के हाथ मोहरा बना करके यहाँ पर चाकू खंजर भोंकने का काम किया है। ये अमर आज़ाद थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि लोजपा में टूट की मेन वजह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। उनका ही ये पूरा साजिश रचा गया और इस पूरे फिल्म के निर्देशक भी हैं। ये जिस तरह से इस बैनर पे दिखाया गया, और इनका साफ तौर पे कहना है कि 5 जुलाई को रामविलास पासवान के जन्मदिवस पर वो चिराग पासवान पटना पहुंचेंगे और उसके बाद आगे की रणनीति तय करेंगे। सुजीत कुमार, बिहार तक, पटना।